चलिए आज एक बहुत ही अनोखे सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा हमारी ही धरती के अंदर, इसके गहरे राजों को समझने, बिल्कुल इसके सेंटर तक। कभी सोचा है कि हमारी ये जो अर्थ है वो असल में एक बड़े से प्याज जैसी है? हाँ, बिल्कुल सही सुना। जैसे प्याज में लेयर बाय लेयर एक के बाद एक छिलके होते हैं ना, ठीक वैसे ही हमारी धरती के अंदर भी कई सारी लेयर्स हैं। तो चलिए इन्हीं लेयर्स को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। और पता है, ये जो लेयर्स की बात है ना, ये सिर्फ आज की मॉडर्न साइंस ही नहीं कहती। बड़ी दिलचस्प बात है कि काफी पहले कुरान में भी इसका जिक्र मिलता है कि जमीन की कई लेयर्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साइंस एंड लेयर्स के बारे में हमें क्या बताती है। तो ठीक है, सफर की शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर से, वो जगह जहां हम सब रहते हैं। इसे कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट मतलब जमीन का वो बिल्कुल पतला सा कवर, जैसे सेब का छिलका होता है ना, बस ऐसा ही समझ लीजिए। ये अर्थ की सबसे बाहरी और सबसे पतली लेयर है जिस पर हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है। जरा सोच के देखिए, हमारे घर, ये बड़े बड़े समंदर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सारे हरे भरे पेड़ पौधे, ये सब इसी पतली सी लेयर पर है। कमाल की बात है ना? तो अब वक्त है क्रस्ट के नीचे झांकने का। चलिए इस लेयर को हटाते हैं और देखते हैं कि इसके ठीक नीचे क्या है। लो, हम पहुंच गए मैंटल में। मैंटल ये गरम पिघली हुई चट्टानों की एक बहुत बड़ी विशाल लेयर है। पता है, ये हमेशा बहुत धीरे धीरे बहती रहती है और इसी की हुलचल से जमीन पर भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फट जाते हैं। मतलब हमारी जमीन के ठीक नीचे पिघले हुए पत्थर का एक पूरा समुंदर है। इमेजिन कीजिए। और अब हम अपने सफर के सबसे गहरे, सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंच चुके हैं। ये है धरती का धड़कता हुआ दिल। इसे हम कहते हैं कोर। देखिए, कोर के भी दो हिस्से हैं। एक है आउटर कोर जो पिघले हुए लोहे की तरह है, बिल्कुल लिक्विड, और दूसरा है इनर कोर जो एक सॉलिड, ठोस, गर्म गोला है। तो एक लिक्विड, एक सॉलिड, ये दोनों मिलकर अर्थ का सेंटर बनाते हैं। तो पहले बात करते हैं आउटर कोर की। ये पूरी तरह से पिघले हुए मेटल से बना है, खासकर लोहा और निकल, और ये हमेशा घूमता रहता है और इसके घूमने से ही बनती है हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। बहुत जरूरी है ये। और अब चलते हैं बिल्कुल सेंटर में, इनर कोर। ये स्टील जैसा एक बहुत बहुत गर्म लेकिन ठोस मेटल का गोला है। अब सवाल यह है कि इतना गर्म होके भी ये सॉलिड कैसे है? वो इसलिए क्योंकि यहां प्रेशर यानी दबाव इतना ज्यादा है कि इतनी जबरदस्त गर्मी भी इससे पिघला नहीं पाती। तो हमने अर्थ की सारी अलग अलग लेयर्स देख ली। अब ये समझते हैं कि ये सब मिलकर हमारी इस धरती को कैसे बनाती हैं, कैसे काम करती हैं। चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। सबसे ऊपर हमारा घर, क्रस्ट, उसके नीचे पिघली चट्टानों का समंदर, मैंटल, फिर लिक्विड मेटल का आउटर कोर, और बिल्कुल बीच में सॉलिड इनर कोर। ये चारों लेयर्स एक टीम की तरह एक साथ मिलकर काम करती हैं। और इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये सारी लेयर्स जब एक साथ आती हैं तो ये हमारी अर्थ को एक मजबूत और स्टेबल प्लैनेट बनाती हैं। एक ऐसा ग्रह जहां लाइफ यानी जीवन आसानी से पनप सके। इसी स्ट्रक्चर की वजह से यहां जीवन संभव हो पाया है। तो देखा, ये सब समझना कितना आसान था। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल उस प्याज की परतों को छीलने जैसा ही सिंपल, है ना? उम्मीद है कि धरती के अंदर का यह सफर सभी को रोमांचक लगा होगा। सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी दुनिया ऊपर से जैसी दिखती है, अंदर से उससे कहीं ज्यादा कमाल की और कॉम्प्लेक्स है।